नमस्ते। अगर आपके पास भी इनकम टैक्स पोर्टल से मिला हुआ इंस्टेंट ई पैन है, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे उस डिजिटल पीडीएफ को एक असली फिजिकल प्लास्टिक कार्ड में बदला जाए। और हाँ, इस पर आपकी अपनी फोटो और आपका सिग्नेचर भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या करने वाले हैं। पहले समझेंगे कि फिजिकल कार्ड क्यों चाहिए, फिर देखेंगे कि क्या तैयारी करनी है, एनएसडीएल का फॉर्म कैसे भरना है, अपनी फोटो और साइन कैसे अपलोड करनी है, पेमेंट और ई साइन का प्रोसेस क्या है, और आखिर में जब सब हो जाएगा तो आगे क्या करना है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ई पैन को फिजिकल कार्ड में बदलना ही क्यों है? चलिए समझते हैं कि इन दोनों में असल फर्क क्या है और आपको एक फिजिकल कार्ड की जरूरत क्यों पड़ सकती है। देखिए, जो ई पैन होता है ना, वो बस एक पीडीएफ फाइल है। उसमें आपके आधार वाली फोटो आ जाती है और उस पर कोई सिग्नेचर भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ फिजिकल कार्ड एक असली मजबूत प्लास्टिक कार्ड होता है, जिस पर आप अपनी मर्जी की फोटो लगवा सकते हैं और अपना सिग्नेचर भी डाल सकते हैं। ये ज्यादा प्रोफेशनल भी लगता है और हर जगह आसानी से चलता है। इस काम के लिए हम एनएसडीएल के ऑफिशियल पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे। ये पैन कार्ड की सर्विसेज के लिए सरकार की तरफ से ऑथराइज्ड है, तो ये पूरी तरह से सेफ और भरोसेमंद है। ठीक है, तो फॉर्म भरना शुरू करने से पहले बस दो छोटी सी तैयारी करनी है। बहुत आसान है। सबसे पहला काम, इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना ई पैन डाउनलोड कर लीजिए। वो पीडीएफ आपकी जन्मतिथि से खुलेगा, मतलब DDMMYY फॉर्मेट में। उसे खोलकर अपना पैन नंबर कहीं लिख कर रख लीजिए। बहुत बढ़िया। अब जब पैन नंबर हमारे पास है, तो हम एनएसडीएल की वेबसाइट पर असली फॉर्म भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, एप्लीकेशन टाइप में आपको तीसरा वाला ऑप्शन चुनना है। अब आप सोचेंगे कि हम तो कुछ बदल नहीं रहे, पर अपनी फोटो और सिग्नेचर वाला नया फिजिकल कार्ड मंगवाने के लिए यही सही ऑप्शन है। इसके बाद बस अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम और जन्म तिथि भरकर सबमिट कर दें। आपको स्क्रीन पर एक टोकन नंबर दिखेगा, इसे जरूर संभाल कर रखिएगा, क्योंकि अगर कभी फॉर्म बीच में बंद हो गया तो आप इसी नंबर से दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये इस फॉर्म का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसे ध्यान से समझिएगा। आपको दूसरा वाला ऑप्शन चुनना है, सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई साइन। अगर आपने गलती से पहला ऑप्शन चुन लिया, तो फिर से आपके आधार वाली फोटो ही कार्ड पर आ जाएगी। तो अपनी फोटो लगाने के लिए दूसरा ऑप्शन ही चुनें। चलिए, अब अगले स्टेप पर चलते हैं और देखते हैं कि अपनी फोटो, सिग्नेचर और बाकी डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं। अब आपकी फाइलों के लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट्स हैं। आपकी फोटो और सिग्नेचर दोनों जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए और उनका साइज 50 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड, वो पीडीएफ फॉर्मेट में 300 केबी से कम का होना चाहिए। इसका ध्यान रखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। और प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक अच्छी बात यह है कि आप पहचान के प्रूफ, पते के प्रूफ और जन्मतिथि के प्रूफ, इन तीनों के लिए सिर्फ अपना आधार कार्ड ही चुन सकते हैं। मतलब आपको बस एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। बस अब हम आखिरी स्टेज पर हैं। अब हमें बस पेमेंट करनी है और अपनी एप्लीकेशन को ई साइन करके कंफर्म करना है। तो इस पूरे प्रोसेस की, जिसमें आपकी कार्ड की प्रोसेसिंग और उसे डाक से आपके घर तक भेजना शामिल है, उसकी कुल फीस है 107 रुपए। आप क्यूआर कोड, यूपीआई या कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होते ही बस एक फाइनल सिक्योरिटी चेक बाकी रहता है। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर 2 बार ओटीपी आएगा। आपको दोनों बार ओटीपी डालकर वेरीफाई करना होगा, एक बार ई-केवाईसी के लिए और दूसरी बार ई साइन के लिए। तो अब जब एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, तो आगे क्या होगा और आप इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे? जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट होती है, आपको स्क्रीन पर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी। इस पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा होगा, जो बहुत ज़रूरी है। इस स्लिप का पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास संभाल कर रख लें। और हाँ, अब सबके मन में यही सवाल होता है कि भाई, कार्ड घर कब आएगा? तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका नया फिजिकल पैन कार्ड लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर इंडिया पोस्ट के जरिए आपके पते पर पहुंचा दिया जाएगा। तो ये तो हो गया कि आप अपने लिए कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप दूसरों के लिए भी पैन कार्ड से जुड़ी सेवाएं दे सकते हैं? इसके लिए एनएसडीएल आईडी आपकी मदद कर सकती है, जिससे आप नए पैन कार्ड बना सकते हैं, पुराने कार्ड अपडेट कर सकते हैं और दूसरी ऑनलाइन सेवाएं भी दे सकते हैं।
ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और यही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, NSDL ID के जरिए आप कई जरूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड बनाने की सर्विस, उसे अपडेट करने की सर्विस और भी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सभी सर्विसेज बहुत सिंपल तरीके से काम करती हैं और आप अपनी दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए अप्लाई करें।